हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को यानी कि पीयू के जो भी एमएससी सेम थर्ड के स्टूडेंट हैं उनको सजेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो आज आप लोगों को ये सजेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। रिमेंबर दैट कि अभी जो मैं सजेशन बता रही हूँ दिस इज फॉर द पेपर CC10 एंड CC12 एंड CC13। CC यहाँ पे 11 जो है वो मिस है बिकॉज इसका सजेशन मैंने प्रिपेयर नहीं किया है। इसका सजेशन जैसे ही मैं प्रिपेयर करूंगी वो आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगी। लेकिन एक बात आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बीच बीच में मुझे याद दिलाते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा काम हो जाता है जिसके कारण मैं भूल भी जाती हूँ कुछ चीज़ें। ठीक है, तो मैं भी इंसान ही हूँ, है ना। तो अभी जो पेपर मिलेगा वो मिलेगा आपको CC10, CC12 एंड CC13 का। ठीक है, CC11 के लिए आप लोगों को नॉक नॉक कर देना है मेरे को बार बार कि ठीक है, ताकि मैं भूलूं नहीं इस चीज को। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। ये तो सबसे पहले इम्यूनोलॉजी की बात करते हैं। इम्यूनोलॉजी में CC10 पेपर होता है आपका। ठीक है, जिसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है। ह्यूमरल इम्यूनिटी पढ़ लीजिएगा, इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ लीजिएगा, एंटीजेनिसिटी पढ़ लीजिएगा एंड इम्यूनोजेनिसिटी पढ़ लीजिएगा। एंड इन एंटीजेनिसिटी और इम्यूनोजेनिसिटी को कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आ सकता है या सिर्फ एंटीजेनिसिटी या इम्यूनोजेनिसिटी करके शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि जो लॉन्ग में दिए हैं वो लॉन्ग फॉर्म में ही आ सकता है। कुछ कुछ चीजें जो शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है वो मैं बताते जा रही हूँ। तो पहला आपको ह्यूमरल इम्यूनिटी हो गया, दूसरा इन्नेट एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गया। इन्नेट इम्यूनिटी शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, एंटीजेनिसिटी हो गया, इम्यूनोजेनिसिटी और क्या क्या फैक्टर हैं जो कि इसको इन्फ्लुएंस करते हैं एंटीजेनिसिटी इम्यूनोजेनिसिटी को। ठीक है, ये एंटीजेनिसिटी को भी आ सकता है शॉर्ट में लिखने के लिए, इम्यूनोजेनिसिटी को भी आ सकता है शॉर्ट में लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट व्हाट इज सुपर एंटीजन या डिफाइन सुपर एंटीजन एंड इट्स रोल इन टी सेल एक्टिवेशन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। सो रिमेंबर दैट कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि सुपर एंटीजन क्या होता है, इसका टी सेल एक्टिवेशन में क्या रोल देखा जाता है। ये क्वेश्चन या फिर एक जो है एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, इन दोनों में कोई एक क्वेश्चन हमें लगता है कि आ सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है साइटोकाइंस। साइटोकाइंस के क्लासिफिकेशन, साइटोकाइंस का रिसेप्टर, साइटोकाइंस क्या होता है, साइटोकाइन रिसेप्टर कैसे होते हैं। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन। ठीक है, साइटोकाइंस का, उसके बाद साइटोकाइंस का फंक्शन क्या क्या होता है, ये सारी चीजें हो जाती है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइजीन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइजीन, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइजीन कॉम्प्लेक्स लगेगा तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट आता है BCR एंड जनरेशन ऑफ टी सेल रिसेप्टर। नेक्स्ट वन इज द इम्यूनो डिफिशियंसी। इम्यूनो डिफिशियंसी आपके लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और शॉर्ट भी कुछ कुछ इसमें से हमने बताया। बाकी शॉर्ट के लिए हाइपर सेंसिटिविटी हो सकता है, फेगोसाइटोसिस क्या होता है, कुछ चीजें हैं जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। हैप्टेंस क्या होता है, एंटीबॉडी एफिनिटी क्या है, एंटीबॉडी एविडिटी क्या है। ठीक है, लिम्फोसाइट ट्रैफिकिंग क्या है। तो ये हो गया आपको सजेशन फॉर द इम्यूनोलॉजी के लिए। तो आपको यहाँ पे 8 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये अगर आप 8 लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे, इसमें से आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे वो भी सॉल्व हो जाएंगे और कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स भी आपसे ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा जब इतने लॉन्ग क्वेश्चंस आप 8 लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद ये बाकी जो शॉर्ट नोट्स है इसमें कुछ है नहीं, बाकी पहले भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक बार पढ़ लेंगे देख लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं CC11 की 12 की बात करते हैं। ठीक है, दैट इज वर्टिब्रेट एंडोक्राइनोलॉजी, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लीजिएगा, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल पढ़ लीजिएगा, बायोसिंथेसिस ऑफ एपिनेफ्रिन एंड T4 हार्मोन पढ़ लीजिएगा, जो कि क्या होता है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन होता है ना, आपके सिलेबस में लिखा होगा अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर क्या होता है और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में। लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन
ठीक है, एंड इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, ये भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। और ये जो दो क्वेश्चन है ना, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर या इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, ये शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में भी आपको आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बायोसिंथेसिस ऑफ सिंपल पेप्टाइड हार्मोन, प्री एंड प्रो हार्मोन। ठीक है, तो इसमें टोटल आपको 6 लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए। अब हम बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। तो शॉर्ट नोट्स में आप हार्मोन जो कि सीजनल कंटिन्यूअस ब्रीडर में इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, ताकि आप शॉर्ट नोट्स लिख सके 1 से 1.5 पेज, इस तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर, 2 रिसेप्टर आपको शॉर्ट नोट्स में हो गया, एक बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर एज वेल एज स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर। ओके, नेक्स्ट आता है कैल्शियम कैल्वोडिलिन। एकदम कैल्शियम कैल्वोडिलिन एकदम छोटू सा चीज है। ठीक है, मतलब इसमें मतलब सोचिए कि आपको कुछ पढ़ना ही नहीं, आप एक बार पढ़ लोगे तो ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। CGMP ये भी एक बार आप पढ़ोगे तो दिमाग में फिट हो जाएगा। तो इसमें शॉर्ट नोट्स में बहुत सारा जो है रिमेंबर करने वाली चीजें नहीं है। फॉस्फोलिपिड एक्ट एज ए सेकेंडरी मैसेंजर, कैसे काम करता है फॉस्फोलिपिड सेकेंडरी मैसेंजर की तरह, ये आप 1 से 1.5 पेज में लिख लें, इस तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और सेकेंडरी मैसेंजर, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है फॉस्फोलिपिड एक्ट एज ए सेकेंडरी मैसेंजर या सेकेंडरी मैसेंजर करके दे देगा। तो बताइएगा कि सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि CGMP होता है, CAMP होता है, IP3 होता है, डैग होता है। ठीक है, तो किसी इस तरह से बता के एग्जाम्पल किसी एक का पाथवे आप डिस्क्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, किस तरीके से काम करता है। तो ये हो गया आपको वर्टिब्रेट एंडोक्राइनोलॉजी। ओके, नाउ नेक्स्ट कम एनिमल बिहेवियर, जो कि आपका CC13 यूनिट है। ठीक है, CC13 पेपर है, सॉरी नॉट यूनिट। अभी मैं CSIR क्लास ले रही हूँ तो यूनिट बार बार आ रहा है, कंफ्यूजन मत होइएगा, मैंने यहाँ लिख दिया है ऑलरेडी, CC13 के पेपर है। ओके, तो नो एनिमल बिहेवियर में आपको क्या क्या पढ़ना है। एक तो आपको इथोलॉजी को डिफाइन करते हुए इथोलॉजी को डिफाइन कर देना है। उसके बाद उसके कौन कौन से ब्रांचेज हैं, इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है ये। उसके बाद पैरेंटल केयर इन फिश पढ़ लीजिएगा, सोशल बिहेवियर ऑफ इंसेक्ट पढ़ लीजिएगा, हनी बी, एंट और टर्माइट, इन तीनों के पढ़िएगा। ठीक है, कि किसी इसमें से किसी एक के शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं। हनी बी का जब भी आएगा वो लॉन्ग में आएगा, एंट और शॉर्ट में जब भी आएगा तो एंट और टर्माइट्स का आता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर अच्छे सेट करने वाले होंगे तो हनी बी को लॉन्ग में देंगे और एंट और टर्माइट्स को शॉर्ट में देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है मैटिंग सिस्टम। मैटिंग सिस्टम पढ़ लीजिएगा, माइग्रेशन इन बर्ड पढ़ लीजिएगा। ठीक है, न्यूरल कंट्रोल बिहेवियर जो है वो पढ़ लीजिएगा। तो इसमें भी आपको 6 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बारी आती है शॉर्ट नोट्स की। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स में अल्ट्रुइज्म पढ़ लीजिएगा कि अल्ट्रुइज्म क्या होता है, एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अल्ट्रुइज्म। ठीक है, अल्ट्रुइज्म आप जब पढ़ेंगे तो अल्ट्रुइज्म में आपको ये सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, सब टॉपिक्स आप कह सकते हैं मिलेंगे, ग्रुप सिलेक्शन, रेसिप्रोकल अल्ट्रेशन, इम्प्रिंटिंग, इंक्लूसिव फिटनेस, स्किन सिलेक्शन। ये चीज़ों को आप 2-2 लाइन में आप जो है, अगर अल्ट्रुइज्म अगर शॉर्ट नोट्स में आता है तो आपको ये भी चीज़ मेंशन करना चाहिए कि अल्ट्रुइज्म के ये चीज़ होते हैं, इस तरीके का अल्ट्रुइज्म होता है, ग्रुप सिलेक्शन अल्ट्रुइज्म भी होता है, रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म भी होता है, इम्प्रिंटिंग भी होता है, इंक्लूसिव फिटनेस भी होता है, किन सिलेक्शन भी होता है। तो इस तरीके से आप अल्ट्रुइज्म को मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं 1 से 1.5 पेज में लिखने के लिए। सबके डिफिनेशंस 2-2 लाइन में आराम से हो जाएंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स हो जाता है स्कूलिंग इन फिश। नेक्स्ट आ जाता है इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर का इकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें कि हैबिटाट सिलेक्शन एक होता है, एक ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी होता है, एक एग्रेसिव बिहेवियर होता है। तो ये क्या क्या होता है ये देख लीजिएगा शॉर्ट नोट्स में। हैबिटाट सिलेक्शन हो सकता है, हैबिटाट सिलेक्शन हो जाए, ऑप्टिमल या फिर सिर्फ ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी आ जाए, या फिर एग्रेसिव बिहेवियर आ जाए लिखने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि अल्ट्रुइज्म करके भी आ सकता है, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ अल्ट्रुइज्म करके ही आ सकता हो सकता है इसी में से कोई एक अल्ट्रुइज्म दे दे, जैसे ग्रुप सिलेक्शन दे दे, आपको रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म दे दे, इंक्लूसिव फिटनेस दे दे शॉर्ट नोट में। तो आपको पढ़ा रहेगा तभी आप कनेक्ट करके लिख सकोगे चीज़ों को। ठीक है, इसीलिए और ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा नहीं है, अल्ट्रुइज्म क्या होता है, और ये सारे 2-2 लाइन में आपकी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, हाँ नेक्स्ट आते हैं आपको साइकिल से लूनर साइकिल, टाइडल साइकिल एंड ईपी साइकिल्स, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद लर्निंग बिहेवियर में हैबिचुएशन क्या होता है, इम्प्रिंटिंग क्या होता है, कंडीशनिंग बिहेवियर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा इन एनिमल बिहेवियर।
तो याद रखिएगा जो भी चीज़ें मैंने दी है, 6 लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, तो जो ये सारे मिला करके पढ़िएगा। अभी टाइम है आप लोग के एग्जाम में, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा और एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये जो सजेशन है आप लोग के लिए बहुत बहुत एंड बहुत ही हेल्पफुल रहे, ठीक है। और बाकी अगर हेल्पफुल रहेगा तो आप लोग बताइएगा ज़रूर एग्जाम देने के बाद कि कितने क्वेश्चंस आपको मैच हुए इसमें से। और मैं तो कहती हूँ 100% मैच होनी चाहिए, 100% मैच होंगी। और पहले आप लोगों ने ऑलरेडी हमारे साथ सजेशन हमारा देख चुके हैं, एग्जाम में बैठ चुके हैं सजेशन के साथ, तो आप लोग को अंदाजा होगा कि सजेशन काम करता है या नहीं करता है ना। तो सो प्रिपेयर कीजिएगा। और हाँ, तो ये हमारा हो गया क्या, हमने 3 पेपर के सजेशन दिए हैं ना, CC10 के दिए, CC12 के दिए एंड CC13 के दिए। बाकी जो है आपका बच जाता है CC12 पेपर। अगर मतलब सिलेबस से बात करें तो आपका CC12 जो है वो रिमेनिंग है, ठीक है। ये आप नॉक ये काम आपका होगा कि हमें याद दिलाते रहिएगा, नॉक करते रहिएगा ताकि मैं भूल ना जाऊँ और मैं याद से बना करके आपको भेज दूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई एंड उसके बाद देखेंगे टाइम मिलेगा तो AEC के लिए भी आई विल ट्राई, ओके। चलिए फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम एंड तब तक के लिए आप इस सेशन के अकॉर्डिंग अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। बाकी कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट्स हो तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, दैट इज विद्या इंस्टीट्यूट फैमिली चैनल। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। ओके।